अब है हमारे पास सर्टिफिकेशन ऑफ द शरिया कंप्लाइंट कंपनीज एंड शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटीज़। ठीक है। सबसे पहले शरिया कंप्लाइंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? वो कंपनी जो कि इस्लामिक लॉ को फॉलो करती है। और शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है शेयर, बॉन्ड, स्टॉक्स। ठीक है, तो ये मतलब ये कि जो अपने शेयर्स को इस्लामिक लॉ के मुताबिक सेल एंड बाय करते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी अपने आप को शरिया कंप्लाइंट डिक्लेयर नहीं कर सकती जिस वक्त तक के खुद एक प्रॉपर जिस वक्त तक कि उसे डिक्लेयर ना किया जाए। इसी तरह कोई भी सिक्योरिटी, किसी किस्म का शेयर को आप शरिया कंप्लाइंट नहीं कह सकते हैं जिस वक्त तक कि वो डिक्लेयर उसे नहीं किया जाएगा। तो और कोई भी आप किसी भी कंपनी के लिए कोई भी शरिया कंप्लाइंस या शरिया एडवाइजरी या शरिया ऑडिट अपॉइंट नहीं कर सकते हैं जिस वक्त तक कि वो फुल क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, और अगर वो क्राइटेरिया पर पूरा भी उतरता है, उसकी पूरी क्वालिफिकेशन आती है, उसकी अपॉइंटमेंट के 180 डेज़ के बाद उसे एक और क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना पड़ता है। और वो पर्सन जो कि बेसिकली इसकी कॉन्ट्रवेंशन करेगा उसे लेवल 3 की पेनल्टी दी जाएगी। कोई भी ऐसा पर्सन और ये जो शरिया कंप्लाइंट का ये जो रूल है ये बैंकिंग कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं जो कि बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो उधर से सुजेस्ट करती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंपनीज ग्लोबल रजिस्टर ऑफ द बेनिफिशियल ओनरशिप। सबसे पहले ग्लोबल रजिस्टर होता है। क्या ग्लोबल रजिस्टर बेसिकली क्या होता है? एक सेंट्रलाइज डेटा होता है जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ शेयर किया जाता है। तो ये कहते हैं कि कोई भी शेयर होल्डर है या फिर जो ऑफिस किसी भी ऐसी कंपनी का ऑफिसर है जो कि बेसिकली पाकिस्तान का सिटीज़न है या फिर उसके पास चाहे कोई डुअल सिटीजनशिप है या चाहे उसके पास फॉरेन कंपनी की शेयर होल्डिंग हो या ना हो, या फिर वो कॉर्पोरेट बॉडी बेसिकली वो होती है। कॉर्पोरेट बॉडी ना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि जो केसेस इस पर किए जाते हैं ना वो वो कंपनी पर किए जाते हैं, जबकि कंपनी के केस में इस तरह से होता है कि उसके मेंबर्स पर किए जाते हैं। तो कंपनी और कॉर्पोरेट बॉडी का ये डिफरेंस है कि हर कॉर्पोरेट बॉडी जो होती है वो कंपनी होती है, लेकिन हर कंपनी कॉर्पोरेट बॉडी नहीं होती है। ठीक है, वो बेसिकली क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे इन तमाम शेयर होल्डिंग्स की और नोटिफाई करेंगे विद इन द 30 डेज ऑफ होल्डिंग साइड पोजीशन। मतलब कि जैसे ही उनके पास कोई भी ऐसी पोजीशन आएगी तो वो 30 दिन के अंदर अंदर बेसिकली क्या करेंगे? कमीशन को नोटिस करेंगे। इस पर्पज़ के लिए फॉरेन कंपनीज़ का ये मतलब होता है कि वो कंपनी जो किधर से पाकिस्तान से बाहर इस्टेब्लिश है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है फॉरेन कंपनी का मतलब होता है वो कंपनी जो कि बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड है या फिर रजिस्टर है आउटसाइड द पाकिस्तान, रिकॉर्डलेस कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। मतलब ये कि कंपनी रजिस्टर हो, जब कंपनी रजिस्टर आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान हो जाएगी तो वो फॉरेन कंपनी हो जाएगी। मैटर नहीं करता कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस पाकिस्तान के अंदर है या नहीं। फिर उसके बाद जो कंपनी है वो बेसिकली एनुअल रिटर्न का मतलब होता है एनुअल रिपोर्ट देगी रजिस्ट्रार को। ठीक है, सबमिट कराएगी। और फिर उसके बाद अगर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ है, मतलब आपने कोई शेयर्स कोई स्टॉक खरीदने में कोई इन्वेस्टमेंट की है, फिर किसी किस्म का दूसरा इंटरेस्ट है, वो बेसिकली आपके करेंगे रिपोर्ट करेंगे रजिस्ट्रार को एनुअल रिपोर्ट के साथ। ठीक है, ये रिपोर्ट देना आप 60 डेज़ के बाद जो है वो दस स्टार्ट कर देंगे और एनुअल रिपोर्ट तक जो है वो दस कंटिन्यू रखेंगे। और कोई भी कॉन्ट्रीवेंशन जो कि दरअसल आप इस करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगी? लेवल 1 की पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। और वो पर्सन जो कि बेसिकली इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेगा उसे पनिश किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ 3 ईयर्स और उसके अलावा 500 रुपीज़ का जो है वो दरअसल फाइन उसे दिया